महानगर पालिका का जिला परिषद का स्कूल है, 1 नंबर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर आता है। सबसे 1 नंबर हमारा नारेगांव का स्कूल है। और कुछ पाखंडी लोग जो है तो ब्लैकमेल करके मैडम को जो तो संगीता ताजवे मैडम को जो है तो उसको जातिवाद का रूप देकर जो है तो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मैडम के तरफ के मैडम के बारे में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे जो मिला है तो मैडम की जो है तो वहाँ पे मेहनत और उनकी जो लगन और जो जद्दोजहद उनकी मेहनत वहाँ पे जो चल रही है तो लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ पाखंडी लोग अपने आप को जो है तो कहाँ से आए पता नहीं हमको। आज नारेगांव की ये तो बहुत ऊंची शख्सियत है। नारेगांव के आज इनका बचपना जायवा है और इनको पूरे नारेगांव के बच्चे जानते हैं। आज इसका रहा सवाल, आज इन्होंने जो है तो जानबूझकर ब्लैकमेल करने की जो है तो साजिश रची है और कुछ पाखंडी मीडिया भी जो है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैडम से हमारे डिस्कस होने के बाद मैडम को कहा कि इनके ऊपर मानहानि का दावा डालना चाहिए, क्योंकि आपको बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके साथ में हैं और आखिरी सांस तक मैं वादा करता हूं मैडम को ये मीडिया के माध्यम से मैडम के पास पहुंचना चाहिए कि मैडम जब तक के रिटायर नहीं होते, क्योंकि आप बहुत सच्चे इंसान हैं, आज सच्चे दिल से आज बच्चों के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं। किया जा रहा है, ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, मामला क्या है? मैंने आपको बताया, देखो आदमी हम 4 बच्चे भी जो है तो संभाल नहीं पाते हैं घर के। आज 4,500 बच्चों को संभालना मामूली बात नहीं है। कुछ पानी का मसला लेकर हुआ था, पुलिस का धुक्का लेके धूप के अंदर, और मैडम के जो तो इधर पानी जो है तो उर्दू मीडियम के अंदर कुछ बच्चे जो है तो मराठी मीडियम के अंदर बच्चे वहाँ पानी पीने के गए तो मैडम ने सिर्फ कहा कि भाई पानी पियो लेकिन अदब से पियो। तो कुछ लोगों ने उसका एक वीडियो बना लिया कि मैडम जातिवाद करते हैं। तो ये कौन सी गलत बात है कि भाई अदब से पानी पीना के तुमको ये जातिवाद नजर आ रहा है आपको? तो ऐसे कुछ पाखंड लोग जो है तो हिंदुस्तान के अंदर जो है तो ऐसा इसको एक इशू बनाकर जो है तो माहौल को खराब करने का काम करते हैं और जातिवाद का इसको जो है तो एक बढ़ावा देकर जो है तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है ऐसे पाखंडी लोगों की वजह से। तो सरकार ने भी ऐसे पाखंडी लोगों के ऊपर पाबंदी लाना चाहिए और इनको जो है तो बिल्कुल पाबंदी लाके इनको अरेस्ट करना चाहिए। स्कूल का नाम और एड्रेस बोलिए। मनपा नारेगांव, मनपा स्कूल नारेगांव। प्रधान साहब, आपके साथ में भी खड़े स्कूल के मेंबर है या पालक है? ये मैं पालक हूँ, मैं बालक हूँ। हाँ, मेरे बच्चे, मेरे पोते महानगर पालिका के मराठी स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा इश्यू सामने आ रहा है कि ताजवे मैडम जो वहाँ की मुख्याध्यापक है उनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वो बार बार आके कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर को या किसी को लेटर दे के उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैडम अभी तक के एक मरतबा भी यहाँ पर विजिट करे नहीं क्या ऑफिस पर? आयुक्त नहीं बुलाए थे इससे पीछे में मैडम को, तो मैडम ने पूरी अपनी सफाई यहाँ पे पेश की। शिक्षण अधिकारी से भी मेरी बात हुई है, सुने क्या, और मेरे उपायुक्त साहब से भी मेरी बात हुई है और एक मैं लेटर भी कल देने वाला हूँ। कल एक लेटर दूंगा, मेरे के सामने में कहा कि भाई आपकी जो है तो कुछ लोगों के साथ में आप एक लेटर दे दो तो हमको भी एक तसल्ली हो जाएगी, हमको भी एक कानून के एतबार से हमको एक पुरावा मिल जाएगा। कल मेरा लेटर पेड आएगा, कुछ वहाँ के लोग जो है तो 100-200 लोग उसके ऊपर सिग्नेचर देंगे, क्योंकि हम इनसे कोई नाराजगी नहीं है, हम इनसे खुश है। तकरीबन 200-300 लोग उसके साइन के साथ में यहाँ पे लेटर देने वाला हूँ और पूरा नारेगांव, पूरा जितना भी हमारा 1 नंबर स्कूल जो हमारा मानपा का स्कूल है नारेगांव का, हमारा पूरा जितने भी नारेगांव लोग उनके फेवर में है। आप तो पेरेंट्स है, आपके बच्चे कितने सालों से पढ़ रहे हैं वहाँ पे? मेरे बच्चे भी वहीं पढ़े और मेरे कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है आप हमारे ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश किया तो हम आपको कोई भी केस में जो है तो फंसाने की कोशिश करेंगे, ये उसका एक कहना है। बार बार जो तो हम जाने के बावजूद जो धमकी देती है, धमकी भरी जो तो हम जो है तो वहाँ पे खामोश बैठ जाते हैं, औरत जाते हैं। लेकिन हमको आप बर्दाश्त नहीं हुआ जब हमने बच्चों की वहाँ पे तहकीकात की, बच्चे के हालात खराब हो गए। और दूसरी बात, मैं मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी महत्व की बात है, महानगर पालिका से वहाँ टैंकर आने के बावजूद भी उर्दू क्लास के बच्चे जब वहाँ पानी पीने को जाते हैं तो वहाँ पे एक वॉचमैन वहाँ पे लगा के रखी है उसमें कि वो बच्चे को पानी पीने के लिए वहाँ पे आने नहीं देती है और मना करती है कि यहाँ पे पानी नहीं पीना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। और हमने जब पहले हमारे पास हमारे एक आदमी को भेजने के बाद उसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, उसका वीडियो भी हमने जो बनाए हुए, ये मेरी मर्जी है, उन्हें बोलने के ऊपर आई, ये मेरी मर्जी है, बोले मैं पानी पीने दूं या ना पीने दूं।
जबकि ये जो है तो सरकारी स्कूल है, सरकारी जो है तो ये जनता का पैसा, आज जनता के पैसे पे इसका जो कार्यकाल चलता है, इसको जो तनख्वाह मिलती है हमारी जनता। मैडम का नाम देखो ताजवे मैडम है, संगीता यानी ताजवे मैडम, उनका ये नाम है। नारेगांव के अंदर वो क्या शिक्षण ये है अपने मुख्य राफिका बोल के है, मराठी मीडियम की है। इसके बार बार कई शिकायत भी यहाँ पे निवेदन भी है और धमकी देती है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मेरे यहाँ ने उसको मुख्यमंत्री को भी एक लेटर पहुंच चुका है, उनको मुख्यमंत्री को भी लेटर देने के बाद भी जो है तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता है। क्या बता नहीं सकते कि कोई कौन से अधिकारी इनसे मिले हुए हैं और इनकी क्या घोटाला चलता है, इनकी क्या मिली भगत है और क्या काला बाजारा चलता है। इसकी जो है तो हम ये तो अब आगे ऊपर करने का काम करेंगे और अगर से इसके ऊपर जो है तो महानगर पालिका फौरन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो मैं जो है तो यहाँ पे महानगर पालिका के सामने जो है तो एक अमर अनुपोषण यहाँ पे जरूर करूंगा। आपने निवेदन में ये भी कहा है कि जो बच्चों को कपड़े मिलते हैं उसमें भी घोटाला हुआ है। हाँ, ये निवेदन में भी लिखा है। देखो इसके अंदर जो कपड़े है 20, 21, 22, 20, 22, 23 यानी यहाँ पे जो है तो तकरीबन जो है तो 5 साल का 1 साल का जो बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए जो है तो वहाँ का डोनेशन दिया गया था 5 लाख रुपए हर साल के, यानी टोटल जो है तो तकरीबन 10 लाख का डोनेशन वहाँ पे बच्चे को महानगर पालिका को जो तो यूनिफॉर्म के लिए दिया गया था। आज तक एक बच्चे को भी वहाँ पे यूनिफॉर्म दिए नहीं गया है। इसके बारे में हमने एक निवेदन के अंदर लिखा है कि यूनिफॉर्म इसकी जो है तो तत्काल जो है तो चौकस होना चाहिए और इसको निलंबित करना चाहिए। बाबा, इससे पहले मैंने एक बार आपको इंटरव्यू कवर किया था और आपने यहाँ के जो आमदार है आपके क्षेत्र के अतुल सावे साहब, तो आपने कहा था कि अतुल साहब से मेरी बात हुई है, बहुत विकास से काम होने वाले। ये तो उनके सामने कोई छोटा काम है कि इस बारे में तो आपने अतुल सावे से बातचीत की? मेरी हमेशा अतुल सावे से बातचीत होती है। वो विकास का मुद्दा नहीं है, वो विकास का मुद्दा अलग है। असल में जो मुद्दे पर वो तो आमदार है ना, वो ठीक है, आमदार है। ये इसके बारे में उनके पास बातें की। इसके बाद जो है तो अभी ये पदाधिकारी क्या देखते हैं इसका जो तो पांडे साहब की भी हमने जो है तो इस पर एक निवेदन दिया है और जो है तो शिक्षण अधिकारी को भी जो है तो इसके बारे में दिया है, कमिश्नर साहब को भी इसका एक निवेदन दिया है। ये जो पदाधिकारी जो है तो महानगर पालिका के इसके ऊपर क्या निर्णय लेते, अगर से इसका निर्णय सही नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन जो है तो नारेगांव के तकरीबन लोग यानी 3 से 4 हजार लोग जो है तो यहाँ पर आएंगे और उपोषण बहुत जल्दी किया जाएगा। 3 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया जाता है। वो सारे शिक्षक लोगों का और कर्मचारी का भी आरोपी है कि वो मैडम सताती है, गाली गलौज करती है। क्या इससे पहले जो है तो 11 से 12 जो है तो कर्मचारी को उन्होंने जानबूझकर 11 से 12 कर्मचारी को जो है तो यहाँ पे अधिकारी को बोलकर जो है तो उन्हें यहाँ पे से वहां से जो है तो बदली कराई है। यानी यहाँ के बड़े पदाधिकारी उसके बात को मानते हैं, रहमत देते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? इन्हें इसके पीछे हमको लगता है काला बाजार है। इसके पीछे आपको लगता नहीं कि राजकीय पुढारी उसके हाथ पीछे है बोल के? बिल्कुल लगता है। जब राजकीय पुढारी वो बात ही धमकी की करती है कि मेरी पहुंच ऊंची है, मैं बहुत दूर तक पहुंची, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, तो इसके से लगता है कि राजकीय पुढारी इसकी जो है तो तलवे चाटते हैं। और ये मत समझो ये साहिब खान पठान है, कोई भी राजकीय पक्षी होगा, मैं वार्निंग कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, कोई भी हो, यानी मंत्री से लेके तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, कोई भी आकर से उसका जो तो यानी उसकी सहायता करेगा उसके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करने का काम साहिब खान पठान करेगा। और इसका कड़े से कड़े जो है तो इसकी जो है तो इसको जो है तो सस्पेंड करने का भी काम करेगा। और मैं तो चाहता हूँ महानगर पालिका ने इसके ऊपर जो इसको जल्दी से जल्दी निलंबित करना चाहिए और इसकी चौकसी होना चाहिए। बाबा, आपसे सवाल ये है, क्या पाओगे बस आप खुद कार्य करिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो तो अरे बात तो छोड़ दिए, पदाधिकारी की बात छोड़ दिए, एक नागरिक आवाज उठा सकता है, उसको अधिकार है। संविधान ने उसको आवाज उठाने की अधिकार देवा है। संविधान, हम संविधान के दायरे में जो है तो इनको जो तो लंघा करने का काम करेंगे। बाबा, आपसे सवाल ये है कि आपके आमदार आज का मुद्दा जो है तो बड़ा पेचीदा और बड़ा गमगीन पेचीदा है। गुलिस्ता हमने कई साल पहले एक महानगर पालिका को जो है तो एक निवेदन दिया था कि महानगर पालिका के अंदर उर्दू स्कूल के बारे में जो समस्या थी नारेगांव के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी। और हमने इसके बारे में एक मोहसिन पहलवान बोल के रोशनगढ़ पर रहते, उनके कान पर ये बात डाली थी और डालने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम आके देखेंगे। जब मोहसिन पहलवान हम जो है तो वहां पर पहुंचने के बाद पूरी तहकीकात करने के बाद एक क्लास के अंदर एक छोटी सी रूम के अंदर 60 से 70 बच्चे एक स्कूल के अंदर मौजूद थे। वो देखने के बाद हमको अजीब सा लगा। वहां से देखने के बाद हमने जो है तो वहां का मायना किया। मायना करने के बाद
हमने एक लेटर हमने जो है तो महानगर पालिका को दिया, क्या भाई यहाँ पे जो है तो 22 से 23 रूम की बहुत सख्त जरूरत है।